बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 2-3 अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान साहब ने एक 1 पॉइंट एजेंडा बयान किया है और वो 1 पॉइंट एजेंडा 1 पॉइंट मुतालबा वो है मरासला सरकार से, इसके अलावा किसी और से नहीं है। और वो क्या है उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। दूसरा, हमारे भाई शहीद अरशद शरीफ, वो मामला एक उनके बारे में खबर है। और तीसरी खबर है साइफर को दोबारा ज़िंदा किया जा रहा है। और अब साइफर को इमरान खान साहब ज़िंदा नहीं कर रहे, बल्कि कोई और पार्टी है वो ज़िंदा कर रही है और वो चाहती है कि साइफर हर सूरत में ज़िंदा रहे और इसको बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। इस पे मैं बातें आपसे करूंगा। जी, सूरत हाल इस वक्त ये है कि ये जो साइफर है, साइफर पे इमरान खान साहब को, असद उमर साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को FIA ने दोबारा तलब कर लिया है और उन्हें कहा है कि जी आके आप बताएं। और साइफर के सिलसिले में कि जनाब पता नहीं अब क्या पूछेंगे, और उसमें पूछने वाली कोई बात तो है नहीं। ये तहकीकात क्यों करवाई जा रही हैं, किस लिए करवाई जा रही हैं? मुझे तो लगता है कि साइफर पे जितनी भी तहकीकात करवाई जाएंगी, ये सारी की सारी जो हैं वो क्या कहना चाहिए, इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। क्योंकि इसमें साइफर में तो ना तो मरासला सरकार का जिक्र है, किसी का भी जिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, किसी का जिक्र नहीं है। और इसमें इमरान खान साहब का जिक्र है और एक और जिक्र है, ये 2 जिक्र हैं। अब इमरान खान साहब तो बता रहे हैं, अब इस पे जब साइफर पे तहकीकात होंगी तो इसका मतलब है साइफर को ओपन किया जाएगा। FIA ने जो तहकीकात शुरू कर दी हैं तो इसको फिर डिस्क्लोज़ किया जाएगा। जब ये डिस्क्लोज़ होगा, इसके मंदरजात होंगे, सामने आएंगे मंजर-ए-आम पे, जब ये गली कूचों में होंगे दस्तयाब, तो उसका नुकसान किसको होगा, ये सोचने की बात है। उसका नुकसान किसको होगा और उसका फ़ायदा किसको होगा? और अगर इमरान खान साहब को उसका फ़ायदा होना है और फिर अगर इमरान खान साहब को फ़ायदा होना है, दूसरे फरीक को नुकसान होना है, तो फिर ये हुकूमत इन्वेस्टिगेशन किस चक्कर में करवा रही है? और इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन इसलिए करवा रही है कि इमरान खान साहब को ज़ज किया जाए कि वो नाम ले दें, असद उमर साहब नाम ले दें, शाह महमूद कुरैशी साहब नाम ले दें, और उस साइफर के मंदरजात जो हैं, जो उसका अंदर लिखा हुआ है तहरीर, वो आ जाए जो अभी तक हिडन है। तो ये बुनियादी तौर पे ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहकीकात नहीं हो रही, बल्कि ये तहकीकात फ़रीक़ मुखालिफ के ख़िलाफ़ हो रही हैं और एक तीर में 2-3 शिकार करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई समझ सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ सकता तो ये उनकी मर्ज़ी है। क्योंकि मरासला जो आया था उसमें सलामती कमेटी के 2 इजलास मौजूद हैं, उन 2 इजलासों के मिनट्स मौजूद हैं और उसके नतीजे में उसके मंदरजात तस्लीम किए गए थे। यानी कि उनके मंदरजात जो कुछ मरासले में लिखा हुआ था उसको कभी किसी ने डिसऑन नहीं किया, किसी ने तरदीद नहीं की। तो जब तरदीद नहीं की, ऑन नहीं किया और उसके बाद एहतजाज भी किया गया वाशिंगटन में भी, इस्लामाबाद में भी, तो फिर ये आखिर कौन है और ये किसके लिए सब कुछ किया जा रहा है और इस मामले को बारगेनिंग चिप के तौर पे कौन इस्तेमाल कर रहा है, इससे किसको डराया जा रहा है और डरा कर क्या मकसद हासिल करना मकसूद है, कौन सी बात मनवाना मकसूद है, ये जनाब आप खुद सोचें। क्योंकि हम कुछ अर्ज करेंगे तो मुकदमा हो जाएगा। आप खुद ही सोच लें कि आखिर मामला क्या है, कि आखिर जाते जाते ये मरासले को हर तीसरे दिन जिंदा किया जाता है। और ये मालूम है कि इमरान खान साहब इस पे अपीयर नहीं हो सकते, कुरैशी साहब अपीयर नहीं हो सकते, असद उमर साहब अपीयर नहीं हो सकते, लेकिन नोटिस जारी करके फिर खबरें जारी करवाना, फिर ये सारा कुछ करना, ये अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए जी। उसके बाद जो अगला है, वज़ीर कानून या सादिक साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब फारिग हो गए हैं और फिर डॉक्टर शहबाज गिल को नाम ECL में डाल दिया गया है। हालांकि उनका बैरून मुल्क जाने का इरादा नहीं है, वो तो कंटेनर पे हैं और वो अपना इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और बड़ा महसूस हो रहे हैं
पब्लिक रिएक्शन देख के, क्योंकि एक इंसिडेंट तो हुआ लेकिन उसके बाद वो अवाम में मकबूल हो गए और उनको अब मजलूम समझा जाता है और उनको इमरान खान साहब का एक मंझा हुआ बैट्समैन, मंझा हुआ सिपाही समझा जाता है। लिहाजा ये हो रहा है। और उसके बाद अगली जो चीज़ है जी, इससे एक तो मरासला, दूसरा एक और कोशिश हो रही है, और वो कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को, क्योंकि इमरान खान साहब को जब बुलाने का, इमरान खान साहब को और फौज के दरमियान लड़ाई, ये है मामला कि इमरान खान साहब और फौज के दरमियान मिलिट्री लीडरशिप के साथ टकराव हो जाए किसी भी तरीके से, और इमरान खान साहब को FIA वाले बुलाएंगे, जिच करेंगे, असद उमर साहब को बुलाएंगे, जिच करेंगे, कुरैशी साहब को बुलाएंगे, वज़ीर ख़ारजा उस वक्त जिच करेंगे। तो इन्होंने तो नाम ले देना है और FIA की तहकीकाती कमेटी के सामने नाम ले देना है कि जनाब ये है, ये हमने पढ़ा था और ये है मरासला। और जब वो नाम ले देंगे बाहर आके बता देंगे कि जनाब हमने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया है, क्योंकि उन्होंने पूछा, हमने बता दिया। तो ये फिर मामला कहाँ जाएगा? ये किसके गले में फंदा डालने की कोशिश की जा रही है? ये ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर एस्टैब्लिशमेंट और माय डियर मिलिट्री लीडरशिप, ज़रा सोचिएगा कि ये सारा कुछ, ये सारा जाल जो है, ताने बाने, ये इसलिए बुने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगली जो बात है अरशद शरीफ साहब की, उनको हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ, उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ फेब हुआ और उनको कूफे की तरह और अहले कूफा ने मारा है और इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं रहा। ये चीज़ें अब तस्लीम शुदा हैं। जो मर्जी कहते रहें, तो मैं राना सनाउल्लाह साहब को सिर्फ इतना कहूँगा कि जिन चीज़ों का उनको इल्म नहीं है तो वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों अपने ज़िम्मे एक बिला वजह का एक जो है गुनाह वो अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब को इतना ही पता है कि जितना शहरयार अफरीदी साहब को पता था, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और इसलिए शहरयार अफरीदी साहब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जाती थी, अब आपसे करवाई जा रही हैं, लेकिन आप कर किए जा रहे हैं और उसमें वो अपना भी हिस्सा डाल देते हैं। तो एहतियात करें जब तक के इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती। और उसकी वजह यह है कि अब मुतालबा आ रहा है जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में एक आला सतह का जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसकी निगरानी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जाए, उनसे कहा जाए कि सूटेबल ऑनरेबल जज जो हैं, जो भी देना चाहते हैं वो दे दें, और वो क्रिमिनल जो फौजदारी कानून है उसको समझने वाले हों। तो क्योंकि जस्टिस काजी फायद साहब का तजर्बा भी है, 2 वो कमीशन की तहकीकात कर चुके हैं। एक तो आलमी मयार का कमीशन था, आलमी स्कैंडल था, मेमोगेट, मंसूर एजाज, हुसैन हक्कानी, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसके हेड थे वो। फिर कोटा कमीशन था, उसकी तहकीकात कर चुके हैं और उन्होंने ये पब्लिक भी की थी रिपोर्ट, और वो छुपी हुई रिपोर्ट नहीं थी। तो इसलिए ये मुतालबा अब जोर पकड़ता जा रहा है। और साथ ही साथ अरशद शरीफ साहब के दोस्त भी थे, हमारे भी दोस्त हैं, नौजवान एडवोकेट हैं, बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस को ख़त लिखा है और उस ख़त में मुतालबा किया है कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा करवाए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करवाए, अक़वाम मुत्तहिदा के अम्ब्रेला तले, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा मुल्क इन्वॉल्व हैं, 2 नहीं 3 मुल्क इन्वॉल्व हैं, एक पाकिस्तान, एक UAE और तीसरा केनिया। तो इसलिए ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक सीनियर मोस्ट और इंतहाई अहम तरीन काबिल तरीन जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ है, और वो भी केनिया में। केनिया में भी अब प्रोग्राम हो रहे हैं, टीवी शोज हो रहे हैं, और उसमें भी वो खुद यानी कि केनिया का मीडिया, वो पूरे टॉक शोज जितनी भी ट्रांसमिशन हुई, वो खुद इस पे नादम है कि हमारे कोई एक जर्नलिस्ट अपने मुल्क से जान बचाने के लिए हमारे पास आया और हम उसकी हिफाजत नहीं कर सके। और ये वो खुद कहते हैं कि ये नदामत है इंटरनेशनल लेवल पे केनिया की, और ये सारी चीज़ें।
और फिर वो जो पुलिस ने कहानी सुनाई है उस कहानी को भी केनिया के मीडिया ने टॉक शोज में उसको रद्द कर दिया है कि ये बिल्कुल कहानी सुनने वाली नहीं है और इस पे अमल करने वाली नहीं है। लिहाजा ये भी एक चीज़ आ रही है और मरियम अरशद शरीफ की वालदा मोहतरमा ने भी और सलमान इकबाल साहब ने भी उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया था और वो भी कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि जुडिशल कमीशन तगड़ा जुडिशल कमीशन होगा, बाइख्तियार होगा और वो किसी हुकूमत के मतहत नहीं होगा, तो फिर ही असल जिम्मेदारों तक पहुंचा जा सकता है। तो ये मामला आगे से आगे जा रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये चीज़ जो है जी इस पर कमीशन बनाना ही पड़ेगा। उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसमें लीतोलाल से काम लिया तो अदरवाइज इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सिर्फ केनिया ही नहीं कर रहा बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं। और इसमें क्योंकि ये स्कैम जो है, ये जो हुआ है इंसिडेंट, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट, इसका जब रिपोर्ट आएगी तो ये इसके नताइज जो हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। इसलिए इसमें बजाय इसके कोई चीज़ें हिडन रखी जाएं और इसमें क्या कहना चाहिए, बैकफुट पे खेला जाए। गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर खुद जब अपनी आवाज़ में एक सऊदी अरब में खड़े हो गए एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के वो बता चुके हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, तो फिर आखिर इतने दिन डिले के बाद वो अपने फैसले से पीछे क्यों हटे? इसमें मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अभी हमें किसी को भी नहीं पता, कोई भी किसी तरफ उंगली नहीं उठा रहा, कोई भी कि फलाने काम किया है, ये फलाने किया है, मुजरिम कौन है, मुलजिम कौन है, ये कोई भी अभी तक किसी एक ने भी नाम नहीं लिया। क्योंकि माजी में तो नाम लेते रहे हैं ना, जब वो हामिद मीरसा वाला मामला हुआ था तो जियो ने तो नाम लेना शुरू कर दिया था और उसके बाद फिर सब कुछ। तो इस दफ़ा किसी ने भी नाम नहीं लिया, बल्कि सबकी ये डिमांड है और वो बिल्कुल सही डिमांड है कि आप एक तगड़ा जुडिशल कमीशन बनाएं और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हों। पहले हाई कोर्ट के जज क्या, इस प्राइम मिनिस्टर ने कहा था खुद, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है, अब मामले की संगीनी और ऊपर जा चुकी है। तो वो कमीशन बनाए ताकि रियासत पाकिस्तान जो है वो अपना दामन साफ करे। कौन है, ये कैसे हुआ, सब कुछ वो कमीशन तय करेगा और एक रिपोर्ट आ जाएगी। ना ही किसी की तरफ उंगली उठेगी, ना ही कोई और होगा। हाँ, जो भी होगा उसको फिर छुपाया ना जाए, क्योंकि जिसने भी किया है ये दरअसल पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि बदनाम किया है। और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट है कि जी पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं, पाकिस्तान के शहरी, और वो भी ऑनरेबल शहरी, तगड़े शहरी जो हैं, वो भी महफूज नहीं है। और पाकिस्तान का नंबर वैसे ही बहुत नीचे है, आज़ादी इजहार राय के मामले में, आज़ादी सहाफ़त के मामले में बहुत पीछे है। तो ये चंद गुजारिशात हैं, यही बातें करनी थी जी, खबरें हैं। बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।